नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। क्या था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, क्या थी तीन कट्या पद्धति और क्यों करना पड़ा था गांधी जी को चंपारण में सत्याग्रह। इससे पहले थोड़ा बहुत गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1889 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। ये बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरा की। जब ये वकालत की पढ़ाई पूरा करके भारत आए तो फिर ये किसी मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों के कुछ गलत नीतियों के विरोध सत्याग्रह आंदोलन किए और वहाँ के लोगों को न्याय दिलाया। ये 20 वर्षों बाद भारत आए। ये भारत में 1915 में 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए और इस तिथि को प्रवासी दिवस के नाम से जाना जाता है। उस समय प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। लोगों को जबरदस्ती सिपाही बनाया जा रहा था, महंगाई बढ़ गई थी और किसानों की भी हालत खराब हो गई थी। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार किसानों पर 3 कट्या पद्धति का कानून लगा देती है। 3 कट्या पद्धति ऐसा पद्धति होता है जिनमें प्रत्येक किसान को अपने 1 बीघा जमीन यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था और जिस व्यक्ति के पास 2 बीघा जमीन होता था उसे 6 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करने का नुकसान यह था कि पहला कि इसकी लागत ज़्यादा आती थी और दूसरा कि जिस ज़मीन पर यह खेती की जाती थी वह ज़मीन बंजर हो जाता था। इस पर पूरा दोबारा कोई फसल नहीं उगा सकते थे। दोबारा फसल न उगाने के कारण किसानों को खाद्यान्न की कमी होने लगी और वे दिन पर दिन गरीब होने लगे। ऊपर से ब्रिटिश सरकार इनसे अत्यधिक मात्रा में कर भी वसूलती थी। किसानों की हालत खराब हो गया था और इसी में एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये महात्मा गांधी जी से मिले और किसानों पर किए जा रहे इस शोषण के बारे में महात्मा गांधी को बताया। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहां पर किसानों से मिले, उनके बयान दर्ज कराए। अंग्रेजी सिपाही महात्मा गांधी को जिला छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जिला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, इनके साथ लड़ूंगा और वे वहीं पर रह गए। सिपाही उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और जब भी कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। किसानों का ज़्यादातर समर्थन मिला और कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में किसानों का समर्थन प्राप्त हुआ और गांधी जी को रिहा कर दिया गया। आंदोलन अहिंसक रहा जिसमें मुख्य नेताओं का भी योगदान रहा। जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद जी थे। सरकार ने चंपारण जांच समिति का गठन किया जिसमें महात्मा गांधी को भी एक सदस्य बनाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप नील की खेती की जबरन प्रथा समाप्त हो गई और किसानों को राहत मिली।